नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एसएजी के टॉप बुल के बारे में बताया जाएगा जो एचएफ में है 50-357। इस बुल का जो नाम है बॉब, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। इस बुल का जन्म जो हुआ है 14/7/2020, जो एक यंग बुल है और यह एक प्रोवन बुल है, जर्मनी इंपोर्टेड बुल। और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बहुत ही शानदार है और प्रोडक्टिव लाइफ भी बहुत ही शानदार है। तो अगर आपको डेयरी में इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको बुल को किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, प्रोडक्टिव लाइफ, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्शन कितनी ज़रूरी चीज़ है, तो चलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको देखना पेडिग्री डिटेल। इसकी जो पेडिग्री है वैन विक एक्स कैमरॉन एक्स प्रॉफिट। इसके जो शायर हैं फादर, पिता जो है वैन विक हैं और डैम जो है मदर वी आइसक्रीम सारसट, WEH वी आइसक्रीम सारसट इनकी जो मदर है। MGS का मतलब हुआ इनके जो नाना है प्रोजेनिसिस कैमरॉन और इनके जो पर नाना है प्रॉफिट हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए इसकी जो मदर की मिल्किंग कैपेसिटी जो है 13,123 किलोग्राम और फैट परसेंटेज 3.3 के साथ, और प्रोटीन जो है दूध में 3.53 है और पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज जो है 443 किलोग्राम है। उसके बाद पूरे लैक्टेशन पीरियड में प्रोटीन का जो है 463 किलोग्राम है। उससे भी ज़रूरी चीज़ आपको देखना चाहिए CDCV ट्रेट्स जो है इनके मिल्क कैपेसिटी जो है आपको मदर से 10% से 15% ज़्यादा आपको इसके बच्चे में उछाल देखने को मिलेगा और फैट परसेंटेज में भी आपको उछाल देखने को मिलेगा, साथ में प्रोटीन में भी। और इसकी जो दूध है A1 और A2 दोनों है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए फर्टिलिटी इंडेक्स एंड काल्विंग ट्रेट्स एंड हेल्थ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है डेयरी में, तो आपको देखना चाहिए। प्रोडक्टिव लाइफ जो बहुत ही शानदार है जो 4.7 है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट जो बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.8 है। सोमेटिक सेल स्कोर, जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे होगा उसमें मस्टाइटिस होने का 90% चांसेस कम रहेगा। अगर आपकी गाय को मस्टाइटिस नहीं होगी तो आपकी डेयरी प्रॉफिट में रहेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध करने वाली गाय को मस्टाइटिस हो जाता है तो फिर उसकी दूध सूख जाती है और टीथ सूख जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और अगर ठीक हो जाता है तो पूरी लैक्टेशन में पूरी तरीके से वह मिल्क पे नहीं आ पाती है। इन सब प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ता है, इसलिए इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। हीफर कंजप्शन रेट जो हल्की सी माइनस में है, जो इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हीफर कंजप्शन रेट इसलिए हल्की सी माइनस में है क्योंकि अगर एक बार में प्रेग्नेंट नहीं हुई तो दूसरे बार में हो जाएगी। 100 में से आपको 10 गाय में ऐसा देखने को मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। काउ कंजप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.9 है। शायर काल्विंग एल्स जो बहुत ही कम है, जो 100 में 2% से भी कम है आपको देखने को मिलेगा। और इसकी डॉटर काल्विंग एस जो है 100 में से 2%, उससे भी कम है। तो ये समझिए कितनी शानदार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको यूज करना चाहिए।
ये बुल, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके डेयरी फार्म पे। अगर गाय को बच्चे देने में दिक्कत नहीं होगी तो फिर वो अच्छी तरीके से मिल्क पे आएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। अगर खींच खाच कर डिस्टोकिया हो जाता है, ये सब हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, जिसके कारण आगे जाकर रिपीट ब्रीडिंग का भी सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ऐसे ही बुल का चयन करना चाहिए। और इसकी जो डॉटर होगी वो लंबी चौड़ी होगी, तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है टीपीआई। जिस बुल का जितना ज़्यादा टीपीआई वह बुल उतना शानदार। तो टीपीआई जो है 2752 है, जो बहुत ही शानदार है। टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो बहुत ही शानदार है। परफॉर्मेंस कहिए या प्रोडक्टिव इंडेक्स कहिए, वही चीज़ हो गया। कैसा बुल का परफॉर्मेंस रहा या पूरे परफॉर्मेंस उसका उस लैक्टेशन में या प्रोडक्टिव, बस समझना चाहिए आपको। समझ जाए उससे ज़रूरी चीज़ कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर जो है जो प्लस में है, जो 1.55 है, जो टॉल है। अगर आपकी गाय 350 प्लस में है हीफर, तो आप उसमें यह बुल का सीमन लगवा सकते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं होगा। 400 सब रहेगा तो बहुत ही शानदार रहेगा हीफर, उसमें डिस्टोपिया होने का भी चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि इस सब की बच्चे जो होंगे हैवी होंगे, हल्के, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और ज़्यादा 400 रहेंगे तो वो 400 बॉडी वेट वाले जो हीफर रहेंगे उसमें इसके बच्चे हैवी होंगे और साथ में ग्रोथ अच्छे होंगे। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। और इसकी जो डॉटर आएगी ना, तो वो शानदार मिल्किंग कैपेसिटी पे आएगी। जब बॉडी का ग्रोथ शानदार रहेगा तो मिल्किंग में भी शानदार आएगी। उससे भी ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेंथ, जो प्लस में है, जो 0.59 है, जो स्ट्रॉन्ग है। बॉडी डेप्थ जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.38 है, जो डीप है। डेयरी फार्म जो प्लस में है, जो 0.81 है, जो ओपन रीव है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है रम्प एंगल, जो माइनस में है, जो 0.7 है, जो स्लोप्ड है। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है रियर लेग साइड व्यू, जो आपको देखना चाहिए माइनस में है, जो 0.43 है, जो पोस्टी है। अगर आपकी गाय का फुट एंड लेग स्कोर ख़राब है तो उस गाय में ये प्रयोग ना करें। अगर आप प्रयोग कीजिएगा उसमें लेमनेस का शिकार होइएगा 2 जनरेशन बाद। इसलिए उन सब चीज़ों से आपको बचना है, तो इस बुल का प्रयोग ना करें उस गाय में। अगर प्रयोग कीजिएगा तो आगे चल कर आपको लेमनेस का प्रॉब्लम झेलने को मिल सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माइनस में है। अगर आपकी गाय का फुट स्कोर बहुत ही शानदार है तो आप लगा सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको देखना चाहिए रियर लेग साइड व्यू, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.66 है, जो स्ट्रेट है। फुट एंड एंगल जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.34 है, जो स्टीफ है। फीट एंड लेग स्कोर जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.93 है, जो हाई है। फॉर अडर अटैचमेंट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है। अगर आपकी गाय की अडर थैला है तो आप उसमें लगाइएगा तो बहुत ही शानदार अडर बनेगा, जिसे आप कहते हैं कॉम्पैक्ट अडर। वो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। दूध भी ज़्यादा रहेगी, अडर भी बहुत ही शानदार रहेगा। जो प्लस में है, जो 2.49 है, जो बहुत ही शानदार है। अडर हाइट भी बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.05 है। रियर अडर विथ जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.97 है।
उसके बाद अडर क्लेप। अडर क्यों कमज़ोर होता है? उसका जो अडर को जो दो भाग में बांटते हैं, उसका जो बीच वाली रेखाएं होती है मीडियर सस्पेंसर लिगामेंट, वो वीक होता है, जिसके कारण मास्टाइटिस होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए अडर वीक रहता है। अगर जिस गाय का अडर वीक है, अगर उसमें ये बुल का प्रयोग करेंगे तो अडर में शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अडर मजबूत होगा, 4-5 ब्याह तक अडर भी नहीं टूटेगा। अडर नहीं टूटेगा तो वो मिल्किंग अच्छे से करेगी, मास्टाइटिस फ्री रहने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। जब मास्टाइटिस फ्री चांसेस ज़्यादा रहेगा, गाय को बैठने उठने में दिक्कत नहीं होगा, तो गाय शानदार मिल्किंग करेगी। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है अडर डेप्थ। आपकी गाय का सबसे थैला अडर जिसका है, उसमें यह बुल का प्रयोग करें। शानदार अडर का बनावट होगा, जो प्लस में आने का, जो प्लस 2.38 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो है बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है, बहुत दूर है, तो आपको लगवाना चाहिए इस बुल का सीमन। जो प्लस में आनेंगे, जो प्लस 1.06 है, जो बहुत ही शानदार है। रियर टीथ प्लेसमेंट, अगर आपकी गाय की टीथ बहुत ही नज़दीक है तो आपको लगवाना चाहिए, दूर है तो लगवाना चाहिए। जो क्लोज करेगा, जो प्लस में है, जो 1.24 है, जो बहुत ही शानदार। अगर आपकी गाय की टीथ छोटी है तो आपको लगवाइएगा तो मीडियम साइज में आएगा। आप सोचते हैं, आप बोल रहे लगवाना चाहिए और फिर बोलते हैं लगवाना चाहिए, लेकिन इन बातों को ध्यान देना चाहिए भाई। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा ना, एक जनरेशन में आप चाहिएगा संपूर्ण गुण आ जाए उस गाय में, वो नहीं होगा। इसलिए 7 जनरेशन का टाइम लगेगा। आप लगवाइए धीरे धीरे, आपको 7 जनरेशन में जब आइएगा ना, तो आपके गाय में ना सब कुछ सुधार आ जाएगा। अडर, फुट स्कोर, अडर डेप्थ, सब कुछ सुधार देखने को मिलेगा। टीथ प्लेसमेंट, सब कुछ, बॉडी स्ट्रक्चर तक। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल करें 6202634681। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को और वीडियो पे कमेंट करेंगे, उतने ज़्यादा लोग के पास पहुँचेंगे, उससे से अधिक लोगों को जानकारी होगी। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।